हिंदी फिल्मों की पहली महिला सफल हास्य कलाकार टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था। दोस्तों, टुनटुन का जन्म 1923 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पास एक छोटे से गांव के पंजाबी ग्रामीण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता और भाई की हत्या जमीन के विवाद में करते उस वक्त कर दी जब टुनटुन बहुत ही छोटी थी। टुनटुन को उनके चाचा जी ने पाल पोस के बड़ा किया। दोस्तों, टुनटुन एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन सिंगर थी। वो कभी भी बॉलीवुड में अपनी किस्मत एक्टिंग के मामले में आजमाने नहीं आई थी। माता पिता और भाई की मौत के बाद जब छोटी सी टुनटुन को उनके चाचा ने पाला तो घर में खाने के लिए काफी किल्लत पड़ जाती थी और टुनटुन को भी छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। इसीलिए वो दिल्ली को छोड़ के मुंबई आ गई। दोस्तों, आपको शायद नहीं मालूम होगा, टुनटुन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत गायकी से ही की थी और गायकी के क्षेत्र में उनको सबसे पहला ब्रेक नौशाद साहब ने दिया था। एक समय जहां उन्होंने नूरजहां, राजकुमारी, खुर्शीद बानो और जोहराबाई अंबालेवाली जैसी दिग्गजों के बीच में गाने गा के अपनी खुद की अलग पहचान बनाई। 1947 में आई फिल्म दर्द में उनका गाया गाना बहुत ही मशहूर हुआ था, जिसका शब्द कुछ इस तरह थे कि अफसाने लिख रही हूँ दिले बेकरार का। ये गाना अपने समय का बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय गाना था। इस गाने को सुनने के बाद दिल्ली के एक सज्जन इस कदर टुनटुन के दीवाने हो गए कि उन्होंने टुनटुन से शादी ही कर ली। उनका नाम था मोहन। उमा देवी के नाम से कई पुरानी फिल्मों में लगभग 50 के करीब गाने उन्होंने गाए हैं। महबूब खान की अनोखी अदा 1948 में, वीएस वासन की चंद्रलेखा 1948 जैसी कुछ फिल्मों में भी उन्होंने पार्श्व गायन किया, लेकिन बात नहीं बनी। शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए उन्होंने अभिनय की ओर रुख कर लिया। उनको स्क्रीन पर मिला नाम टुनटुन भी उनको पहले ब्रेक देने वाले नौशाद साहब ने ही रखा था। सन 1950 में आई फिल्म बाबुल में वो टुनटुन के नाम से फिल्मों में इंट्रोड्यूस हुई। हास्य फिल्मों में उनका ये नाम वरदान साबित हुआ। वो काम जो उमा देवी बनकर वो नहीं कर सकी, वो कमी टुनटुन ने पूरी कर दी। पर्दे पर उनकी एंट्री के साथ ही जमकर ठहके लगाए जाते थे। लोकप्रियता के कारण टुनटुन नाम भारत में मोटी महिलाओं का पर्याय बन गया, जो आज भी है। अपने जीवन काल में उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में काम किया और अपने समय के सभी नामचीन अभिनेताओं के साथ में वो जोड़ी में रही। कई जगह ये बात लिखी जाती है कि मोहन नाम के जिस व्यक्ति का उनके पति के रूप में जिक्र किया जाता है, उनका असली नाम अख्तर अब्बास काजी है। और दोस्तों, इन्होंने ही दिल्ली में उमा यानी कि टुनटुन को काफी मदद की थी और पार्टीशन यानी बंटवारा होने के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। और जब गायकी में टुनटुन का नाम चलने लगा तो उनकी आवाज के दीवाने होकर ये वापस मुंबई आ गए। अब्बास से शादी के बाद उमा को एक लड़का हुआ और दोस्तों, उस वक्त तक दौर पूरी तरह से बदल चुका था। आशा और लता जैसी उभरती नई गायिकाओं के सामने उमा का टिका रहना काफी मुश्किल हो गया था। ऐसे में नौशाद साहब ने उनको कॉमेडी में हाथ आजमाने की सलाह दी। नौशाद साहब ने उमा को ये बात बता दी थी कि उनका शरीर मोटा है और शरीर जिस तरह से है उसके हिसाब से तो वो मेन हीरोइन नहीं बन सकती है, लेकिन वो कॉमेडी में हाथ आजमा सकती है। उनको सबसे पहला रोल मिला बाबुल मूवी में दिलीप कुमार के सामने कॉमेडी करने का। इस रोल में वो दिलीप कुमार को पकड़ने के लिए भागती है और दिलीप कुमार भी उससे बचने के लिए भागते हैं। इस सीन को करने के बाद दिलीप कुमार और नौशाद साहब इस सीन को देखते हुए काफी हंसे और उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने कहा उमा। तब दिलीप कुमार ने कहा कि नहीं, तुम्हारा नाम बदलेंगे। उसके बाद नौशाद साहब और दिलीप कुमार साहब ने मिलकर उमा का नाम रख दिया टुनटुन। बस उस घटना के बाद से टुनटुन हर कॉमेडी मूवी में नजर आने लगी। एक समय ऐसा भी आया कि बॉलीवुड की हर तीसरी मूवी में टुनटुन का होना काफी जरूरी माना जाता था। टुनटुन की अगर कुछ मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनके नाम है आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, नमक हलाल, कूली, बीबी ओ बीबी, कुर्बानी, सत्यम शिवम सुंदरम, चाचा भतीजा, नागिन, हीरा, ललकार, पहचान, शराफत, उपकार आदि। 1992 को उनके पति का देहांत हो गया। पति की मौत के बाद उमा पूरी तरह से टूट गई। वो एक छोटे से घर में अपने बच्चे और पोता पोतियों के साथ में पुरानी फिल्मी नगमे सुनते हुए रिटायर्ड जिंदगी जीने लगी। 11 मार्च 1923 को जन्मी टुनटुन 24 नवंबर 2003 को 80 की उम्र में जिंदगी से भी रिटायर्ड हो गई। लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में टुनटुन द्वारा निभाए गए रोल हमारे जहन में हमेशा साथ में रहेंगे। दोस्तों, आपको टुनटुन की कौन सी मूवी पसंद है? अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताएं।